जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर भूस्खलन से होने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से इस साल भारी तबाही हुई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो जगह जगह रास्ते बंद हैं। लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया है। बीते दिनों उत्तराखंड के कुमाऊं में जबरदस्त बारिश से चंपावत, उधम सिंह नगर के क्षेत्रों में बारिश ने काफी कहर बरपाया। वहीं नदियों के उफान पर आने से बनबसा, टनकपुर में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। जबकि क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में पिछले 2 महीनों से मौसम में बड़े बदलाव की घटनाएं देखी जा रही हैं, जिनमें रिकॉर्ड तोड़ तापमान से लेकर भारी वर्षा के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन शामिल है। ऐसे में भूस्खलन से होने वाली घटनाओं से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के बीच जगह जगह पहाड़ गिर रहे हैं। चमोली, जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से आवाजाही पर भारी असर पड़ा है। यहां लगातार पहाड़ें दरक रही हैं और बार बार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से रास्ता साफ करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से आए यात्री जोशीमठ में ही मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं हजारों गाड़ियां भी जोशीमठ में इस समय फंसी हुई हैं। जून के महीने में हीट वेव के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश ने ऐसी आफत मचाई कि लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई। चमोली के जोशीमठ और पाताल गंगा में हुए भूस्खलन ने सबके होश उड़ा दिए। पाताल गंगा के दृश्य ऐसे थे मानो पूरा पहाड़ ही जमींदोज हो गया। ऐसे में अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर उत्तराखंड में इतने भूस्खलन क्यों बढ़ रहे हैं। देहरादून मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक चमोली में कम बारिश के बावजूद भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि साल 2013 के बाद से उत्तराखंड में बारिश का पैटर्न बदला है और कई जगह भारी बारिश हुई है। देखिए, हमने 2 तारीख से आगे ही रेड अलर्ट वो कर लिया था कुमाऊं रीजन के लिए, और उसमें फिर हमने बोला था कि जो बीच में की जो पीक है वो आपको 6 और 7 को देखने को मिलेगा। तो 7 तारीख रात को जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है, अगर ये पास 24 आवर्स में हम देखते हैं तो कुमाऊं रीजन में मानसून कंडीशन विगरस रही है। और उसमें भी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें जो है चंपावत और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद नैनीताल है और उसके थोड़े कम फिर और डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं के हमारे बच रहे उसमें है। तो अगर आप चंपावत में देखें तो जो बनबसा स्टेशन है वहां पे 43 या 431 mm या 43.1 सेंटीमीटर जो है रेन हुई है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा रेन है ये जो है, ठीक है। उत्तराखंड में जुलाई के शुरुआती 10 दिनों में सामान्य से दोगुनी बारिश से हालात बदतर हो गए हैं। वातावरण, धरती और समुद्र सब तेज गति से गर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। उत्तराखंड में जून में अधिक तापमान का रिकॉर्ड टूटने से आम जनता भीषण गर्मी से परेशान रही, तो अब जुलाई में अत्यधिक बारिश से फ्लैश फ्लड और भूस्खलन जैसी आपदाएं देखी जा रही हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। उत्तराखंड में 10 जुलाई तक 328.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि मानसून में इस समय तक 295.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इस तरह उत्तराखंड में अब तक 11% अधिक बारिश हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये ट्रेंड बना रह सकता है। जाहिर है कि अब तक प्रदेश में 102% अधिक बारिश हो चुकी है। वहीं हीट वेव के बाद मॉइस्चर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून टर्फ के एक साथ आ जाने से ज्यादा बारिश हुई। लेकिन क्या भूस्खलन की घटना सिर्फ बारिश से बढ़ रही है? इसको लेकर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर MP.S. बिष्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए। यहाँ पे धरती के अंदर जितनी भी एनर्जी हो, चाहे हम भूकंप आ रहे हैं या एनर्जी रिलीज हो रही है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है, तो वो एनर्जी सरफेस पे, सतह पे रिफ्लेक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड, इन द फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द रिवर कोर्स, इन द फॉर्म ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ द रिवर्स, इन द फॉर्म ऑफ द एन नंबर ऑफ थिंग्स। धरती खसक रही है, आपने देखा है जोशीमठ पिछली बार कितनी दरारें पड़ गई। और ऐसा नहीं कि मतलब वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो
सतत चली आ रही है। और उसको रिकॉर्ड 1934 में प्रोफेसर हेमन गैंसर ने सबसे पहला रिकॉर्ड किया। डॉक्टर बेस्ट के मुताबिक लैंडस्लाइड का पहला कारण टेक्टोनिक प्लेट्स है और दूसरा कारण ये है कि ये क्षेत्र पैराग्लेशियर एनवायरनमेंट में आता है, लिहाजा तापमान बदलने पर पहाड़ों की सतह फट जाती है और उसमें पानी भर जाता है, जिससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और वे गिरने लगती हैं, जैसा कि पाताल गंगा में हुआ। डॉक्टर बेस्ट ये भी बताते हैं कि सड़क निर्माण, भारी तादाद में गाड़ियों की आवाजाही, जेसीबी और ड्रिलिंग मशीन से अत्यधिक कंपन पैदा होता है, जिससे हिमालय की सड़कें असुरक्षित हो जाती हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए उस पहाड़ को काट दिया, पूरे उसके जड़ को काट दिया और वो ऊपर हैंग करने लग गया। ठीक है, अब ऑलरेडी वो सड़ रहा था, ऑलरेडी वो एक स्लोप में है, ऑलरेडी उसका स्लोप ज्यादा था, अब उस स्लोप को आपने डिस्टेबलाइज कर दिया तो वो ब्लॉक फॉल जल्दी गिरेगा। तो इस तरह से हमारे और सड़क बनाने का, चाहे वो निर्माण प्रक्रिया हो, चाहे वो हैवी व्हीकल मूवमेंट हो, इवन देन आप देख रहे हैं कि मैंने पिछली बार जोशीमठ में देखा था कि एक दिन मैं बैठा हुआ था गोपेश्वर में, तो सॉरी जोशीमठ में, तो आधा घंटे के अंदर 3000 गाड़ियां मैंने क्रॉस करते हुए देखी। अब सोचिए इस तरह का रेट ऑफ मूवमेंट और इस तरह का वाइब्रेशन अगर उस सतह पे होगा तो जो ऑलरेडी वीक प्लेन है, जो कमजोर पड़ी हुई चट्टानें हैं, उनको नीचे गिरने में बड़ी। डॉक्टर बेस्ट का तो ये भी कहना है कि जहां मानवीय दखल नहीं होता वहां प्रलय नहीं आती। धौली गंगा और श्रीनगर में नदियों के किनारे निर्माण से आपदाएं हुई हैं, इसलिए नदियों के किनारे निर्माण से बचना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी की गई, जिससे समस्याएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में जोशीमठ जैसी घटनाओं की आशंका है, जिनके समाधान के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है। हमारी नियति में ईमानदारी की कमी आ गई है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो, चाहे वो पॉलिसी प्लानिंग में हो। उस जमाने में ब्रिटिशर का रूल था, उन्होंने कह दिया कि ऋषिकेश से लेकर और गोना ताल तक नदी के इतने मीटर तक कोई नहीं रहेगा, तो मीन्स कोई नहीं रहेगा। आज आदमी सोता है नदी बह रही, चलो बगल में खड़े हो जाओ। कहते हैं ना कि आप हिमालय की गोद में कृपया सुरक्षित रहे, कूदने की कोशिश न करें। तो ये जो लोग हैं, ये जो है कूदने, हिमालय की गोद से कूदने की कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली एक दिन इनका अंत होगा, ये मेरा मानना है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैरानी जताते हुए कहते हैं कि जोशीमठ में सरकार नाम की चीज ही नहीं रह गई है। पिछली सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की मंजूरी दी थी, जिसे वर्तमान सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आश्चर्य है कि जोशीमठ में सरकार कहाँ गायब होगी। इन्होंने तो जो ड्रेनेज सिस्टम वहां मंजूर करके गए थे वहां के लिए, उस पर भी काम नहीं किया। जब तक पानी की निकासी नहीं होगी वहां, और वहां पर नीचे से अलकनंदा में प्रोटेक्शन के काम नहीं होंगे, और साथ ही साथ कुछ वहां से जिन लोगों को दूसरी सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सकता है उनको नहीं बसाया जाएगा, और उन जमीनों की का ट्रीटमेंट नहीं होगा। आज दुनिया के अंदर इससे लूज सॉइल को भी जो है ट्रीट करके मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि जोशीमठ से कोई नहीं जाना चाहेगा। जोशीमठ जोशीमठ है, वहाँ भगवान साक्षात रूप में विराजमान है नरसिंह देवता। कौन जाना चाहेगा उनकी छत्रछाया से, औली की छत्रछाया से कौन जाना चाहेगा। हरीश रावत ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने देवदार, सुरई जैसे पेड़ काट दिए, जो लूज सॉइल को पकड़ कर रखते थे। आज वहां जेसीबी गरज रही है तो भूस्खलन तो होगा ही। सरकार तो ट्रीटमेंट उसका तो छोड़ो, सड़क का ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। पेड़ काट दिए, ऐसे ऐसे कि पेड़ काट दिए। उन पेड़ों को काटा गया जो लोग पानी को वो करते हैं, उनको काटा गया वहाँ। और जिनकी जमीन जो लूज सॉइल को पकड़ने का काम करते हैं, जिनको सुरई, देवदार आदि के वृक्षों को लगाया जाता है, उनको काटा गया वहाँ। और जहाँ जेसीबी गरज रही है उस एरिया के अंदर भूस्खलन नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसे में सवाल ये भी है कि भूस्खलन की वजह क्या है।
पर्यावरणविदों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में लगातार सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को ऊपर से काटा जा रहा है। इससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। दरअसल ऊपर से पहाड़ को काटने पर उसका निचला हिस्सा कमजोर हो रहा है। ऐसे में भारी बारिश भूस्खलन के खतरे को और बढ़ा देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ऋषिकेश से जोशीमठ के बीच 309 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। दरअसल कुछ सालों में हिमालयी इलाकों में इंसानी गतिविधियों के बढ़ने से पहाड़ों का संतुलन बिगड़ रहा है। इससे बारिश के मौसम में उनकी नींव कमजोर होती है और पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। लिहाजा भूस्खलन से होने वाली घटनाओं से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देहरादून से अंकित शर्मा, गुड न्यूज टुडे।